खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात फिल्मी हो चली है तो मथुरा के शोले कैसे भूल जाएं। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। शोले में बसंती का रोल कर चुकी हैं। मथुरा की स्थिति आप देख सकते हैं, जो वहां पे जो वोट कॉम्बिनेशन है, जाट सबसे ज्यादा है 3,80,000, इसीलिए हेमा मालिनी का मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार से है। ब्राह्मण है 2,80,000, ठाकुर है 2 लाख, मुस्लिम है 1,75,000। और शायद इसी वजह से बीजेपी को लगता है कि अपने परफॉर्मेंस को हेमा मालिनी एक बार फिर दोहरा सकती हैं। क्या है वहां का सियासी सेंसेक्स, आइए देख लेते हैं। यमुना नदी के किनारे बसा ये मथुरा शहर भगवान श्री कृष्ण की विरासत को संभाल रहा है। मथुरा शहर की गलियों से लेकर चौराहे तक कृष्ण भक्ति के निशान दिखाई पड़ते हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाने वाली धार्मिक नगरी मथुरा आजकल कृष्ण भक्ति के लिए नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल के चुनावी ड्रामे को लेकर चर्चा में है। कर ले, लेकिन तय तो मथुरा को करना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो किसको अपना सांसद बनाएगा। मथुरा क्या सोचता है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मथुरा की सीट पर टक्कर किन के बीच है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दिया है। यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन है, इसलिए महागठबंधन की तरफ से यहां आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह मैदान में हैं और कांग्रेस ने महेश पाठक पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। अब वापस चलिए संवाददाता विजय विद्रोही के पास, जो अपनी तलाश पूरी कर चुके हैं और एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। कहते हैं चाय की दुकान से अच्छी कोई जगह नहीं होती किसी जगह का माहौल भांपने के लिए। इसी चाय की दुकान पर विजय विद्रोही की मुलाकात हुई अकरम उस्मानी से, जिनकी ये दुकान पिछले 31 साल से चल रही है। पहले पिता चलाते थे, अब खुद दुकान संभाल रहे हैं। विजय विद्रोही ने अकरम से सवाल किया, क्या पिछले 5 साल में उनकी जिंदगी में कोई फर्क आया? बार आरएलडी, सपा और बसपा एक हैं, तो क्या रहेगा? कुंवर नरेंद्र सिंह। तो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, वो चलेगा नहीं चलेगा इस बार। क्यों नहीं चलेगा? है जी, क्योंकि बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक। तो हेमा जी ने भी काम नहीं किया। नहीं। अकरम उस्मानी साफ कह रहे हैं कि इस बार वो सांसद के तौर पर कुंवर नरेंद्र सिंह को देखना चाहते हैं। अब कुंवर नरेंद्र सिंह से मिलना जरूरी हो गया। हम सीधे राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह, जो गठबंधन यानी अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह की पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनसे मिलने पहुंचे। कुंवर नरेंद्र सिंह हमें अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बनाते दिखे। मुलाकात के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। पहले कुंवर नरेंद्र ने हेमा मालिनी के काम पर हमला किया और फिर उनके बाहरी होने पर। उनने जो गांव अडॉप्ट किए थे वो तक आज तक ब्यूटीफाई नहीं हुए। अब वो पेरिस और लंदन और यूरोप बनाने की बात करती हैं। यहाँ पे गंदगी का अंबार है, किसानों को रात रात भर जाग के अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही। आपको लगता है राष्ट्रवाद चलेगा नहीं? यहाँ से भी कुछ राष्ट्रवाद नहीं है, स्थानीय मुद्दे, जनप्रतिनिधि के मुद्दे जो यहाँ मिलते ही नहीं। उनको बम्बई ढूंढने कौन जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा? अभी सुनने में आ रहा था सपना चौधरी आए। सपना चौधरी का मतलब क्या मतलब, उसे कौन नाच देखने जाएगा उनका? तो हमारा मतलब ये है कि यहाँ वो जनप्रतिनिधि होने चाहिए जो उनको मिले। ये जनता की मांग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उम्मीदवार हूँ, स्थानीय, मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ हूँ। मैं नहीं मिलूंगा, मेरी वाइफ मिलेंगी, मेरे बच्चे मिलेंगे, मेरे भतीजे मिलेंगे, मेरा भाई मिलेगा। यहाँ आदमी को एक गिलास पानी की पूछने वाला तो कोई होगा? उनके घर में जाओ तो वहाँ ताले लगे रहते हैं, कोई मिलता नहीं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिली। हालांकि कुंवर नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ होती तो ज्यादा अच्छा रहता। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही अलग चुनाव लड़ रही हो, लेकिन इसका फायदा गठबंधन को ही होगा। हमें लगा कि अब हमें कांग्रेस के उम्मीदवार से जरूर बात करनी चाहिए, लिहाजा मैं कांग्रेस उम्मीदवार महेश पाठक के दफ्तर पहुंचा। मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार महेश पाठक ने हेमा मालिनी की मथुरा के बारे में उनकी जानकारी पर ही सवाल उठा दिए। इनकी तो गाड़ी में अगर यहाँ का कोई कार्यकर्ता बैठता है तो ये कहती है अरे तो बदबू आ रही है, किसमें से आई, इसको नीचे उतार दो। इनसे आज आप अगर ये भी पूछ लें कि मथुरा में ब्लॉक कितने हैं, इनसे अगर आप ये भी पूछ लें यहाँ पर गांव कितने हैं, तो जब आप पब्लिक के टच में ही नहीं रहेंगे। अभी इन्होंने अपना एक कार्ड दिया डेवलपमेंट, आप मथुरा आए हैं, मैं चाहूँगा आप जरूर घूमिए।
यहाँ करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। आपको शाम को एक यहाँ पे पार्क नहीं मिलेगा जहाँ पर आदमी आके बैठ सके। आदमी बच्चे को लेके आता है। आपका कहीं डेवलपमेंट नहीं। अगर ये बता दें कि इन्होंने क्या किया, जैसे मेरा मुद्दा है कि अगर मैं जीता, आज छाता चीनी मिल है बंद पड़ी है, मैं इसको 3 साल में चलाता हूँ, कम से कम 10,000 किसानों को इसमें रोजगार मिलेगा, वो गन्ना देगा, 300-350 आदमियों को नौकरी मिलेगी। आज नौकरी सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी परिवार को 10,000 रुपये दे दें, वो खा के ख़त्म कर देगा, परंतु अगर आप उसको एक रोजगार देंगे, पूरे परिवार को पालेगा। कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवारों से बात करने के बाद अब हमने तय किया कि इन हमलों का जवाब हम हेमा मालिनी से ही लेंगे। लिहाजा हम चल दिए जहां हेमा मालिनी मथुरा की जंग जीतने के लिए डेरा जमा कर बैठी हैं। हम जब यहां पहुंचे तो हेमा भगवान से आशीर्वाद मांग रही थीं। 3.25 लाख वोटों से आप जीती थी, इतने बड़े धुरंधर को हराया था, लेकिन इस बार विपक्ष कंबाइन है, तो उसका आपको कहीं डर है? नहीं, डर नहीं है। एट द सेम टाइम हम ऐसा लाइटली भी नहीं लेंगे कि हाँ हम तो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं। जितना भी पब्लिक ने मुझे प्यार दिया, मान दिया, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एट द सेम टाइम आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस नेक्स्ट 15 days टू गेन द फेथ ऑफ द पीपल। बातचीत खत्म हुई तो हेमा प्रचार के लिए निकलने लगी। गाड़ी में बैठने से पहले हेमा ने जूस पिया और चिलचिलाती धूप में वोट के लिए पसीना बहाने निकल पड़ी। 3 प्रमुख उम्मीदवार और तीनों के अपने अपने दावे। इन दावों को समझने के लिए अब बारी जनता के मिजाज को समझने की। लिहाजा हमने रुख किया मथुरा के मशहूर पेड़ा मार्केट का। जीत का पेड़ा सब खाना चाहते हैं, लेकिन जीत का पेड़ा खाएगा कौन, ये पता चलने में देर है। ये मथुरा के ब्रिजवासी पेड़ों का वो कारखाना है जिसकी मिठास पूरे देश में मशहूर है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये जानना था कि इस बार इन कढ़ाइयों में किस पार्टी के पेड़े तैयार होने वाले हैं। तो ये पेड़ा है, ये जीत का पेड़ा, आप चाहेंगे कौन खाएगा? हेमा मालिनी खाए, महागठबंधन के जो कुंवर नरेंद्र हैं, वो किसके हिस्से में आएगा? देखिए, अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हिस्से में किसके में आएगा, लेकिन जनता आज की बहुत होशियार है। राजनेताओं की तरह ब्रिजवासी पेड़ों से सबका मुंह मीठा करने वाले राजीव अग्रवाल भी मीठी मीठी बातें करके चले गए, लेकिन हम तो जनता के मन की खरी खरी बात जानने मथुरा पहुंचे थे। इस तलाश में हम मथुरा के कृष्ण मंदिर पहुंचे। हमारी मुलाकात यहाँ भगवान दास भंडारी से हुई। पाकिस्तान को घुसखोर मारा, उसका चुनावी फायदा मिलेगा? चुनावी फायदा मिलेगा साहब, 110% मिलेगा जी। तो यहाँ आपके हिसाब से लोग हेमा मालिनी का चेहरा देखकर वोट देने जाएंगे या मोदी जी का चेहरा देखकर? मोदी को मिलेगा, मोदी को मिलेगा वोट। यानी मथुरा में मुकाबला आसान नहीं और यहाँ राष्ट्रवाद भी मुद्दा है और स्थानीय समस्याएं भी। लेकिन मथुरा का जातीय समीकरण क्या कहता है, जरा उसे समझते हैं। मथुरा में सबसे ज्यादा 3,80,000 जाट हैं। दूसरे नंबर पर करीब 2,80,000 ब्राह्मण। मथुरा में 2 लाख ठाकुर आबादी है। ठाकुरों के बाद चौथे नंबर पर मुस्लिम आबादी जो करीब 2.25 लाख है। माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम और जाट वोटों का झुकाव किसी एक तरफ हुआ तो हेमा मालिनी के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार पुनीत शर्मा मथुरा में हेमा मालिनी और गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला बताते हैं। जो माना जा रहा है, अभी कुंवर नरेंद्र सिंह ठाकुर प्रत्याशी हैं, रालोद ने टिकट दिया है। रालोद का टिकट देने का मकसद यही था कि जाट का और ठाकुर का एक जो कैलकुलेशन है वो मिला लेंगे, तो हम अदर काज थोड़ा थोड़ा मिलकर अपने लोगों मिलकर उसको जिता लेंगे, आ ही जाएंगे, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब दूसरा रहा आप भाजपा का। भाजपा से सांसद हेमा मालिनी रिपीट कर रही हैं, इस बार दोबारा चुनाव मैदान में है। तो अगर उनको ब्राह्मण वोट है, ब्राह्मण वोट को आप मान सकते हैं कि ब्राह्मण वोट सारा तो सांसद पर नहीं जाएगा। कुंवर नरेंद्र सिंह दूसरे प्रत्याशी, उनकी भी उसमें सेंधमारी रहेगी। कांग्रेस से महेश पाठक को टिकट हो गया, उनकी भी सेंधमारी रहेगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प रहेगा। पिछली बार हेमा मालिनी ने करीब 3.25 लाख वोटों से राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को चुनाव में हराया था।